अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इनाम अंसारी यूनिवर्सल टॉपिक से। आज की वीडियो के अंदर सब्र का फल मीठा इस जुमले पर डिस्कशन की जाएगी और आप भाइयों को इस बात पे आमादा किया जाएगा और वाज़ेह किया जाएगा कि सब्र का फल मीठा एक ऐसा जुमला है जो कारोबार को कामयाब भी कर देता है और जो इस पर अमल नहीं करते वो कारोबार को नाकाम भी कर देता है। कैसे कामयाब करता है, कैसे नाकाम करता है? अगर एक बंदा नया कारोबार शुरू करता है तो ज्यादातर तो आजकल जो लोगों की पोजीशन बनी हुई है वो ये है कि हर बंदा ये चाहता है कि वो रातों रात अमीर बन जाए, रातों रात करोड़पति बन जाए, रातों रात अरबपति बन जाए। अब जब भाई नया कारोबार शुरू करते हैं उनमें एक ऐसी तादाद भी होती है मोस्टली जिनकी कोशिश होती है कि उनका कारोबार पहले दिन से ही ग्रो करना शुरू कर दे, पहले दिन से ही मुनाफा आना शुरू हो जाए, पहले दिन से ही अच्छी कमाई शुरू हो जाए। तो वो सब्र उनके अंदर नहीं होता, उनके अंदर हौसला नहीं होता। तो जब वो कारोबार शुरू करते हैं तो पहले 6 महीने साल कारोबार के समझ आने में लग जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बंदे को पहले नहीं पता होती। हालांकि बंदा जब कोई कारोबार शुरू करता है पहले अच्छी तरह उसकी सर्च करता है कि इसमें कौन कौन सी मुश्किलात आनी है, तो बंदा उसके मुताबिक काम शुरू करता है। लेकिन जब बंदा प्रैक्टिकली काम शुरू कर लेता है तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी मुश्किलात होती हैं जो प्रैक्टिकल करने से ही पता चलती हैं। तो मुनाफा बाज़ औक़ात स्लो होता है, स्टार्टिंग में कम मुनाफा आ रहा होता है, लेकिन जो इंसान होता है वो बेसब्रा होता है। उसकी कोशिश होती है कि वो रातों रात अमीर हो जाए। वो रातों रात अमीर होने के चक्कर में दिन रात एक करता है, मेहनत ज्यादा से ज्यादा करता है और वो उसकी कोशिश होती है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। लेकिन वो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई भी कारोबार है वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता है, आहिस्ता आहिस्ता अपने अरूज की तरफ जाता है। पहले दिन से ही कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जो पहले दिन से ही अरूज की तरफ चला जाए। क्योंकि जब तक आप किसी कारोबार को टाइम नहीं देंगे, उस पर फोकस नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर एक अरसा नहीं गुजारेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो लोग क्या करते हैं, 2-4 महीने कारोबार किया, सोचा मुनाफा कम है, बेसब्रे होते हैं, वो कहते हैं ये कारोबारी फ्लॉप है, ये कारोबारी नुकसान वाला है, वो कारोबार बंद कर देते हैं। अब मैं ये बात दावे से कहता हूं, दुनिया जहान में जितने भी कारोबार हो रहे हैं उनमें कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें नुकसान हो। हाँ, ये बात जरूर है, कभी कारोबार में मुनाफा होता है, कभी नुकसान होता है। ये हर कारोबार की पोजीशन है कि अल्लाह पाक कभी ज्यादा मुनाफा दे देते हैं, कभी कम मुनाफा दे देते हैं, बाज़ औक़ात नुकसान भी हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई कारोबार भी नहीं है जिसमें सिर्फ नुकसान ही हो। तो जो भाई ये सोचते हैं कि जी मैंने ये काम शुरू किया और मुझे मुनाफा नहीं आ रहा, नुकसान हो रहा है, लिहाजा ये कारोबार अच्छा नहीं है, ये उनकी सोच बिल्कुल गलत है। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनके अंदर सब्र नहीं है। वो सब्र का फल जो मीठा है वो हासिल नहीं करना चाहते। क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, जितने भी आप कारोबार देखेंगे हर कारोबार में हर बंदा मुनाफा कमा रहा है। मिसाल देता हूं, बछड़ा फार्मिंग की मैं मिसाल दे देता हूं। आप जब बछड़ा फार्मिंग के अंदर लोग देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुनाफा कमा रहे हैं और ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने नुकसान किया है। क्या रीजन है इसका? मतलब ये हुआ कि बछड़ा फार्मिंग का कारोबार जो है वो नुकसानदा नहीं है। मसला ये है कि जो लोग बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं उनमें से चंद लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बछड़ा फार्मिंग करने की सलाहियतें मौजूद हैं और जिनके अंदर सब्र है और वो एक एक चीज को समझकर आहिस्ता आहिस्ता अपने फार्म को, अपने फार्मिंग को परवान चढ़ा रहे हैं। और जो लोग नुकसान कर रहे हैं वो बार बार अपनी फीडिंग का प्लान चेंज कर रहे हैं, बार बार अपनी खुराक चेंज कर रहे हैं, बेसब्रे हो रहे हैं, अपने एक फैसले पे खड़े ही नहीं हो रहे, वो नुकसान कर रहे हैं। यानी कि बछड़ा फार्मिंग के अंदर 50 लोग आते हैं, 50 लोगों में से 40 लोग कामयाब फार्मिंग कर रहे हैं, 10 लोग नुकसान कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बछड़ा फार्मिंग नुकसान का काम नहीं है। जो काम कर रहे हैं, जो नुकसान कर रहे हैं, उनके अंदर सब्र नहीं है, उनके अंदर बछड़ा फार्मिंग करने की सलाहियतें नहीं है, या वो सब्र नहीं कर रहे। क्योंकि टाइम लगता है ना किसी भी कारोबार को मुनाफे की तरफ लेके जाने में, किसी भी कारोबार को एस्टेब्लिश करने में टाइम चाहिए। किसी भी कारोबार को आप अरूज की तरफ लेके जाएंगे तो वो एक अरसे में जाएगा, डे 1 से नहीं जाएगा। तो इस तरह मैं ये समझता हूं कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। कारोबार के अंदर भी जो भाई सब्र से, हौसले से काम लेते हैं, एक दिन ऐसा जरूर आता है तो वो कामयाब हो जाते हैं और अच्छा मुनाफा कमाने लग जाते हैं और सब्र का मीठा फल जो होता है वो हासिल कर लेते हैं।
तो जो भाई सब्र नहीं करते, जो कहते हैं कि पहले दिन से ही हमको मुनाफा शुरू हो जाए, पहले दिन से ही हम अरूज पे चले जाएं, पहले दिन से ही हम जो कारोबार करें वो तरक्की की तरफ चला जाए, पहले दिन से ही या रातों रात हम अरबपति, करोड़पति, लाखपति बन जाएं, तो उनके अंदर सब्र नहीं होता। जब उनको उनकी मंजिल नहीं मिलती 2-4 महीने में, वो कहते हैं जी ये कारोबार फ्लॉप है, इस काम को छोड़ दें। कोई भी कारोबार फ्लॉप नहीं होता, कोई भी कारोबार नाकाम नहीं होता। हर कारोबार से बंदे रोजी कमा रहे हैं, हर कारोबार के अंदर ऐसे लोग हैं जो मुनाफा कमा रहे हैं, और हर कारोबार के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो नुकसान कर रहे हैं। मसला ये है कि कारोबार नुकसान वाला कोई भी नहीं होता। इंसान की मैनेजमेंट, इंसान का काम करने का तरीका, इंसान के अंदर सब्र का ना होना, जिसकी वजह से इंसान नुकसान करता है और जिसकी वजह से इंसान फायदा भी उठाता है। जो सब्र करते हैं वो फायदा उठा जाते हैं, जो अच्छी मैनेजमेंट करते हैं, अच्छे फैसले करते हैं, वो फायदा उठा जाते हैं। तो लिहाजा कारोबार जब आप शुरू कर लें तो सब्र रखें, इत्मीनान रखें, हौसला रखें, इस्तकामत रखें, काम को करते चलें, काम पे तवज्जो दें, अल्लाह को याद करके अपना जो तवज्जो है, अपना जो ध्यान है वो काम पे दें। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा आपका कारोबार नुकसान की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो ऐसा ऐसा फायदे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, वो ऐसा ऐसा अरूज की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं जो भाई नए आ रहे हैं कारोबार के अंदर, वो जब कारोबार शुरू करेंगे तो पहले ये अज़म करेंगे कि जो इस कारोबार के अंदर मुश्किलात आएंगी, हम सब्र के साथ, हौसले के साथ उनका सामना करेंगे और अपने कारोबार को कामयाब करने के लिए हौसले और सब्र से काम लेंगे और अपने कारोबार को कामयाब करेंगे, फिर ही आप कामयाब हो सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेसन है सब्र का फल मीठा, इससे लोग सीखेंगे, इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे और मेरी बातों से लोग फायदा हासिल करेंगे। हमारी टीम, आप भाइयों को बताता चलूं, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये हाफिज मुश्तरका कारोबार का प्लेटफॉर्म है। हमारी टीम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा वाफर पड़ा हुआ है, या जो लोग पैसा तो रखते हैं लेकिन कारोबार करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, या किसी वजह से वो कारोबार नहीं कर सकते। तो हमारी टीम ने उनको सर्विस दी है, उनको सहूलत दी है कि आप हाफिज मुश्तरका कारोबार के साथ इन्वेस्टमेंट करें और हर 4 महीने के बाद हलाल और पुरकशिश अच्छा मुनाफा हासिल करें। तो जो भाई भी हलाल मुनाफा हासिल करना चाहते हैं, घर बैठे मुनाफा कमाना चाहते हैं, बाहर के ममालिक में बैठे हुए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। हाफिज मुश्तरका कैटल फार्मिंग के मुतल्लक, मुश्तरका कारोबार के प्रोजेक्ट्स के मुतल्लक जो जो मालूमात आप भाइयों को चाहिए होगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं आप भाइयों को मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूं। हमारा इस वक्त बछड़ा फार्मिंग का 300 बछड़े का फ्लॉक चल रहा है। जो भाई उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो मेरे साथ जल्द से जल्द राब्ता करें। और ये जो फ्लॉक चल रहा है 300 बछड़े का, इसको कुर्बानी तक चलाया जाएगा। कुर्बानी पर ये सारे बछड़े सेल किए जाएंगे। जितना मुनाफा आएगा उस मुनाफे के 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा मुनाफे का हमारी टीम का होगा और 2 हिस्से मुनाफे के आप भाइयों के होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट होगी। और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करवाता हूं और करवाने की कोशिश भी करूंगा जब आप भाई मेरे साथ राब्ता करेंगे कि हाफिज मुश्तरका कारोबार पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो कीमती सरमाया है वो महफूज है और जहां से आपको इंशाल्लाह एक अच्छा पुरकशिश और हलाल मुनाफा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान इनाम अंसारी को यूनिवर्सल टॉपिक से दीजिएगा इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।